राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। क्या ये माना जा सकता है कि कार्यकर्ता खुश नहीं होंगे सदा? देखिए, मैंने पहले ही कहा बेचैनी है। हम पार्टी के बंदे हैं, आखिर को तो हम पार्टी में रहेंगे, इसका ऐलान हाल लेना नहीं आता। आप लोगों का क्या पक्ष है? आप क्या चाहते हैं? थोपा गया है, देखिए, डिक्टेटरशिप हुई है जी, उस पर आपका क्या है? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी पार्टी के लोग अगर चाहते हैं और ऐसा समझते हैं कि मालेगांव का ये खलबशार कम होना चाहिए, ये जो बेचैनी है पूरे शहर में, अगर वो चाहे यहाँ बैठ के बात करें ना, बैठ के बात करें, देखिए बड़े बड़े मसले हल होते हैं ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी मसले का हल नहीं है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वो आए, हमारे साबिक सदर एजाज बेग साहब हो गए, हम लोग पार्टी के जिम्मेदारान हो गए, खुद इमरान इंजीनियर साहब हो गए। बैठाएं कि मुशावरत करें, एक साथ गुफ्तगू करें, कोई बाहर का नहीं है ना। कुछ बातें सामने आई है, मार पीछे हुई है, वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ नाजिब कलमात के साथ साथ कुछ चप्पल की बातें आई है। कहाँ तक ये दुरुस्त है? वरिष्ठ को भी कुछ कहा गया है, तो ये सारी बातें अड़चन तो नहीं बनी? देखिए, ये बात तो ऐलान होने के बाद की है। जब ऐलान हो गया उसके बाद की अड़चन पहले आई, ऐलान हुआ उसके बाद ये हुआ है ना, और हम उसकी हिमायत नहीं करते। ये जो सब बातें मैंने कहा ना, उस आदमी को अपनी जबान पर काबू नहीं है, नहीं तो शहर में सबसे तेज बेगरज काम करने वाला। पूरे महाराष्ट्र में हम बॉडी चेंज कर रहे हैं और नए लोगों को या दीगर लोगों को मौका दे रहे हैं जी, तो पार्टी के फैसले से अगर आप मुत्तफिक है तो फिर यहाँ पर बैठने की बात क्यों की जाए? इसलिए यहाँ पर बैठा गया। यहाँ पर अहम तरीन बात कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ साहब का तरीका कार हमारे समझ में नहीं आ रहा। उनका तरीका कार गलत है। मैं स्पष्ट इल्जाम लगाना चाहता हूँ। उन लोगों ने मालेगांव की मुकामी यूनिट को एतमाद में लाए बगैर ये फैसला किया। अब कोई ऑब्जर्वर आता तो ऑब्जर्विंग करता तो उसकी ऑब्जर्विंग 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। हमने पिछले हालात में देखा, मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को उरूज पे ले जाने का काम ये कहीं ना कहीं एजाज बेग साहब ने किया। 0 से लेकर 3 सीट तक लाया और इस वक्त सत्ताधारी पार्टियों के साथ सत्ता बनाए हुए मालेगांव शहर का कामकाज अच्छे ढंग से कर रही। इस वक्त मालेगांव की आवाम उनके काम से भी मुतमईन है। इतना होने के बाद जैसे जमील क्रांति साहब ने बोला कि जबान की लफ्जिश हर किसी से होती है, आज कई सियासी पार्टियों के अंदर जबान की लफ्जिश वाले हजारों अफराद मिलेंगे जो मुसलमानों को बरगस्ता गालियां देते, उनकी भी अपर जो लीडरशिप उनके भी खिलाफ बोलती है। लेकिन एजाज बेग साहब के साथ ही क्यों ये ऐसा हुआ? इसलिए हम लोग नाराज होकर यहाँ पर बैठे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या? देखिए, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया, जो बेचैनी वर्करों में है और एक जो गलत मैसेज जा रहा है शहर में कि हम लोग पार्टी के फैसले से नाराज हैं, तो उसके तई हम लोग क्या चाहते हैं आगे की राजनीति के लिए यहाँ बैठे। क्या आगे का लाया अमल क्या है? जी, आगे का लाया अमल क्या है? मैंने एक जुमले में कहा ना कि आखिर हम पार्टी के वफादार हैं। एक जाने को ये बात की जा रही है, इंजीनियर को एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ आप इमरान इंजीनियर को कबूल नहीं करते? मैं ये कहाँ बोला, आखिर में हम पार्टी के बंदे हैं। एक जानिब बात ये हो रही है कि पार्टी के वफादार और पार्टी के फैसले के हम बंधे हुए हैं, तो फिर दूसरी जानिब पार्टी के फैसले को कबूल क्यों नहीं किया? इसकी वजह ये है कि ऊपर की जो हाई कमान है उन्होंने जो फैसला किसी के बोलने पे लिया, जो पार्टी के यहाँ पे जो जिम्मेदारान लोग हैं, इन लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया। ये हमारा जो मकसद है ये बताने का कि हम शहरी लेवल पे जमीनी सतह पे कांग्रेस पार्टी को 40 बरस से, मैं इससे भी पहले, ये सारे अपने जो कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने में, और हमारा कोई यहाँ पर
मोल नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास में कि हमारे को मुझे हमारे शहर में कोई सदर अगर लाया जा रहा है या उसको बनाया जा रहा है तो हमको उसकी इत्तला नहीं दी जा रही और डायरेक्ट वो मामला चाहते हैं, सदर बदली होते रहते हैं, पार्टी अपनी जगह रहती है। क्या एजाज बेग के पार्टी से हटाए जाने से, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया, सिर्फ सदाकत से हटाया गया। उनका स्टेटमेंट आया कि अब पार्टी को शहर में कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आप कितने सहमत हैं? नहीं, उनकी इस बात से हम सहमत नहीं, उसकी जबान और मिजाज से हम सहमत नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि इमरान इंजीनियर को सदारत दी गई है, आप लोगों की तरफ से और कोई नाम पेश किया गया था कि जैसे एजाज बेग हो या आप हो या और किसी का नाम ऐसे पेश किया गया था क्या? नाम साहब का मेरा नाम अबू बकर चौधरी थे, प्रधान साहब थे। क्रांति साहब, इमरान इंजीनियर को सदारत मिली, क्या आप इस सदारत को कबूल करते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि एजाज बेग को सदर बनाया जाए या किसी और को बनाया जाए? देखिए, मैं एक ही जुमले में कहूँगा कि एक सही फैसला गलत ढंग से हुआ है। मैं अपनी बात बताऊं, अगर यहाँ पर जो सीनियर हैं जहूर भाई जैसे लोग, 2011-12 में मैं भी उम्मीदवार था सदारत का, मैं और आसिफ शेख साहब, है ना। आखिर में आसिफ शेख साहब को सदारत मिली, लेकिन उसके पहले मुझको बॉम्बे बुलाया गया। मेरे साथ डॉक्टर शकीला थी और दूसरे कई असाब थे। उस वक्त के जो महाराष्ट्र के सदर थे ठाकरे साहब, उन्होंने अच्छे ढंग से मशावरत की और वहाँ से आसिफ साहब और हम साथ में निकले। मैं सदारत की दौड़ में था और बिल्कुल ये था कि कट टू कट बात चल रही है और आखिर में उनको सदारत मिली, लेकिन फाइनल करने से पहले उनको बुलाया गया था। मेरे साथ साथी मतलब एतमाद में लिया गया। शकील हाँ। भाई, ये कहा जाए कि फैसला के खिलाफ आप नहीं है, एजाज बेग साहब को निकाला गया, इमरान इंजीनियर को लिया गया, आप सिर्फ एतमाद में नहीं लिया गया इसलिए नाराज है। मैं बोला ना, एक सही फैसले को गलत ढंग से लाता गया हम इसके खिलाफ। आप ये मानते हैं कि मुस्तकबिल में संभाल सकते हैं? कौन? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं मानते। नहीं हम नहीं मानते। ये ऐसा फैसला हुआ है कि घोड़े की रेस में गधे को खड़ा किया गया। देखो, अल्फाज नहीं, मैं चला जाऊंगा, थोड़ा ऐसे बोलो। गलत अल्फाज बोलेगा मैं इस चला फैसले जाऊंगा। को नहीं मानते हैं। जो भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने, हम साल भर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं और बंद कमरे में कुछ व्यक्ति लोग अपना जाति फैसला कर हम पर थोपना चाहेंगे तो हम ऐसे सदर को नहीं मानते। नायब सदर साहब तो कह रहे हम पार्टी के फैसले को मानते हैं, आप कह रहे नहीं मानते। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम उस पे वो फैसले को नहीं मानते। लेकिन ये मीटिंग जो पार्टी की है ना, व्यक्तिगत मीटिंग नहीं है। ये पार्टी में हम भी है ना, तो जिम्मेदार हम अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक पार्टी है। सही फैसला गलत तरीके से और आप उसकी मुखालफत सही कर रहे हैं। फैसला मतलब इमरान ये सिर्फ सोबत आई बच्चों साहब की करीबी की वजह से फैसला लिया गया है। हमारी मालूमात में यही है, हम अपने सदर एजाज बेग साहब को मानते हैं। क्रांति साहब, देखिए, सुनिए, पहले मैं इनकी बात को बहाल कर दूं। सदर कोई भी हो सकता था, जो उम्मीदवार थे उसमें हमारे गफ्फार भाई भी थे, है ना, पठान साहब भी थे, दूसरे थे, दूसरे और लोगों फॉर्म तो किसी न किसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आए हुए तमामी इलेक्ट्रिक मीडिया के तमाम हजरात का, कांग्रेस साहिब मालेगांव की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी शॉर्ट नोटिस पर आप लोग इतनी तादाद में यहाँ जमा हुए। असल में इतना जलता हुआ मसला है कि मुझे यकीन है कि बहुत सारी दूसरी मीटिंगों को आपने छोड़कर यहाँ हाजिरी लगाना ज़रूरी समझा है। बहुत दिनों से कांग्रेस की सदारत चर्चा में थी, हमारे बहुत से मुबस्सिरीन यहाँ आए, ऑब्जर्वर आए, कई दफ़ा हमारे जिम्मेदारान ने बॉम्बे जाकर हमारे सदर साहब से मुलाकात की और 2 दिन पहले मीडिया पर यह खबर आई कि हमारी पार्टी के नायब सदर इमरान इंजीनियर साहब को मालेगांव
आज कांग्रेस पार्टी का सदर मुंतखब कर दिया गया है। जहां तक उनकी सदारत की बात है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इसमें जो अहम विषय या अहम मसला है, वो लोग जिन्होंने बहुत तूफानों के ज़माने में शहर के सबसे बड़े लीडर तस्वुर किए जाने वाले शेख रशीद साहब, जिनकी शनाख्त और पहचान मालेगांव कांग्रेस से हुई, उन्होंने किसी वजह से पार्टी छोड़ दी। हालांकि रिपोर्ट ये भी है कि बाद में उनको बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इतना बड़ा लीडर जो न सिर्फ आवाम का महबूब था, पार्टी के लिए भी सबसे ज्यादा हरदिल अजीज था। वो सब हर एक को साथ में लेके चलना, हर एक की दाद रसी करना, हर एक के सुख दुख में शामिल रहना। मैं समझता हूँ शेख रशीद से ज्यादा मैंने किसी सियासी शख्स को इस मामले में फराग दिल नहीं देखा। वो शख्स चला गया, हम लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन हम चंद लोग बराबर पार्टी को संभाले रहे और आज भी इस बात की यादा करते हैं कि कितना भी तूफान आए, हम लोग पार्टी के वफादार थे, पार्टी के वफादार रहेंगे। दुख इस बात का है कि जिस ढंग से सदारत का ऐलान हुआ है वो नहीं होना चाहिए। एक वक्त था कांग्रेस पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी तस्वुर की जाती थी। एक वक्त वो आया कि जिंदगी और मौत के साए में कांग्रेस जिंदा हो गई, आखिरी सांसें लेने लगी, और ऐसे वक्त में एजाज बेग साहब इसमें शामिल हुए और इसमें थोड़ा सा रंग रूप बदला, जिंदगी की रमक वापस आई और ऐसा लगने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं पार्टी का वजूद है। इतने खराब हालात में कि जबकि पूरे के पूरे कारपोरेटर कांग्रेस से मुंसलिक चले गए और मेहनत करके एजाज बेग साहब ने 3 सीट कांग्रेस की लाई और आज ये उनका बड़कपन या उनका वजन है कि आज वो मालेगांव कारपोरेशन के स्टैंडिंग चेयरमैन है। ऐसे मामले में कई मानों में पार्टी के जिम्मेदारान हम जो इसकी दिया बत्ती करते हैं, वो वर्कर जो हमेशा में से पार्टी के पुरखलूस रहे हैं, वो शख्स जिसने इसमें जिंदगी की रमक डाली, उसकी जबान पर हम लोग भी मुतरिद हैं, तो उसको अपनी बात पर अपने ऊपर काबू नहीं रहता। वो जो बातें बोल जाता है एक सियासी शख्स के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे सियासी लीडरान हैं अपनी पार्टी में, वो बोल जाते हैं, उनको पार्टी के जिम्मेदारान तंबी करते हैं, लेकिन उसके पद के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। आप नीतीश राणे की ले लीजिए मालूमात, है ना, या अब्दुल सत्तार साहब की ले लीजिए मालूमात, इनकी जबान पर भी काबू नहीं है। पार्टी उनको तंबी करती है, लेकिन उनके साथ कोई इंसल्टिंग मैनर नहीं करती, कहीं ना कहीं रोक लगाती है। होना ये चाहिए था एजाज साहब को, पार्टी के जिम्मेदारान को एक तबल लेके बैठते, फैसला यही करती। आखिर में पार्टी के हम बंदे हैं, पार्टी के फैसले के हम बंदे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी मशवरे से लोगों की दिलजोई करके ये बात होती ना, तो आज जो खलबशार और जो बेचैनी पूरे शहर में है, ये नहीं होती। और आज एजाज बेग साहब जो इतना बरगश्ता है, मुमकिन है उसमें फर्क पड़ता, और नहीं फर्क पड़ता तो हम लोग है ना, या पार्टी ने अपने तौर से यहाँ पर हर किस्म की मुमकिन कोशिश की, और वो क्यों इमरान इंजीनियर को सदर बनाना चाहते हैं वो बताते हैं, और क्यों दूसरे को बनाना चाहिए हम अपनी बात रखते।
चाहे फैसला पार्टी अपना करती, हम तो उसके पाबंद हैं, लेकिन ये ना करते हुए उन्होंने फैसला हम पर लाद दिया। बार बार हमारे यहाँ थे, हमारे गफ्फार साहब हो गए, है ना, हमारे साबर साहब हो गए, जैन पठान साहब हो गए, और दूसरे असाब बराबर बॉम्बे बराबर हमारे सपकाल साहब जो हमारे महाराष्ट्र के सदर हैं उनसे कांटेक्ट में रहे, और सदारत के ताल्लुक से हमेशा हमेशा उनसे उन्होंने अपने अपने ढंग से बात की। तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि जहां उन्होंने अपने ऑब्जर्वर भेजे, यहाँ पर लोगों की राय ली, कौन कौन बनना चाहता है, मेम्बरान की मीटिंग ली, मेम्बरान की मीटिंग में जब सब कुछ बात तय हुई, उसके बाद ये हम बोलेंगे कि जो लादा गया है ना, ये एक अफसोसनाक पहलू है, ये नहीं होना चाहिए था। आज शहर में एक बेचैनी, और खास तौर से कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कांग्रेस के जो खुलूस साथी हैं, खामोश साथी हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इसके लिए हमको अफसोस। आपने अपनी गुफ्तगू में इमरान इंजीनियर किसी को चुनेंगे ना, लेकिन उसके पहले मुशावरत होना चाहिए थी, ये मैं बोल रहा हूँ। एजाज बेग के बारे में मैंने जहाँ यहाँ पर हमारे ऑब्जर्वर आए, जैसा कि अभी इससे पहले कहा गया कि पूरे महाराष्ट्र में तब्दीली लाई जा रही है, और जिन सुदूर को यहाँ से बर्खास्त किया जा रहा है या जिनको हटाया जा रहा है, उनको ऊपर की बॉडी में लिया जाएगा, ऐसे मेरे से ऑब्जर्वर ने बात की। क्रांति साहब, मरहूम शब्बीर सेठ, मरहूम शेख रशीद साहब और आज के नेता आसिफ साहब जिस वक्त कांग्रेस छोड़े थे, उस वक्त के सीनियर और निष्ठावानी कांग्रेसी नहीं दिखते, इसकी वजह क्या है? आप उनको बुलाए नहीं, याद नहीं करते? भाई आप तो उनसे पूछिए ना कि वो क्यों नहीं आते। नहीं फैली हुई है, उसमें हमारे साबिक सदर एजाज बेग साहब शमूल हम सबको बिठा के एतमाद में लेकर कोई बात करे, तो इंशाल्लाह ये बेचैनी खत्म होगी और एक अच्छा सा रास्ता निकलेगा। बेचैनी खत्म नहीं हुई, अगर आप लोग तो क्या आप लोग इमरान इंजीनियर की सदारत में पार्टी में बने रहेंगे और काम करेंगे? देखिए, हमने आखिर में क्या कहा है, अब वही जुमला दोहराने को बोलते हैं, आखिर में हम पार्टी के पाबंद है, क्या रह जाती है? हम पार्टी के पाबंद हैं, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वरिष्ठ लोगों ने उस पर गौर करना चाहिए। हमने जब भी गए बार हम उनसे ये कहा कि ठीक है, आप एजाज बेग साहब को नहीं बनाना चाहते, ये एक अलग बात है, लेकिन आपके पास एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट में मेरा भी नाम है, इनका भी नाम है, जैनुद्दीन पठान साहब का भी नाम है, अबू बकर चौधरी और भी लोगों के, दीगर लोगों के नाम है। तो हमको बताया जाए, हम जो है यहाँ पर आपके आँख और आपके कान है, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो हमसे मशवरा किया जाए कि ये सही है या ये सही है। आपने बार बार ये कहा हम ठीक है करेंगे, फिर लास्ट में एकदम हम लोग को कहा गया कि आप जाओ और ताई से बात करो, ताई से बात करो, ताई से कांटेक्ट में एक ही आदमी चल रहा था, सही साफ तरीके से एकदम समझ में आ गया मामला। अगर ये जो है पत्र व्यवहार किया गया है क्या? अभी तो 2 ही दिन हुआ है, इसमें जो है तो करेंगे आगे, नाराजगी जाहिर करेंगे, ये इसीलिए लिए बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मीडिया का मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास आप जाएंगे, ये बात रखिएगी उनसे, सबका साथ के पास। भाई आपके चैनल के थ्रू ये बात पहुंचा रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब जिस वक्त बेग साहब को उसमें जो है, देखो उस वक्त इसमें से भी कुछ आपका भी नाम था और भी कुछ लोगों का नाम कब की बात की दौड़ में था, जिस वक्त बेग साहब को सदारत का मामला चल रहा था। नहीं सुनो, मैं सब और सफाई उस वक्त भी कुछ खलबुशार सा मचा था। नहीं क्या उस वक्त पार्टी ने एतमाद में लिया था लोगों? सुनो, मैं मेरी बात बताता हूँ। फारूकी साहब आए थे, है ना, और उस दरमियान काफ़ी वरिष्ठ हमारे आए थे, मेरे घर बैठ के उन्होंने बॉम्बे बुला के हर तरीके से मुझको इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश की कि आप सदारत की दौड़ में हैं, आपको बनाना है। बल्कि ये गफ्फार भाई और हमारे जैनू पठान वाला वगैरह मेरी गैर मौजूदगी में उनको बोले कि जमीन क्रांति साहब को सदर बनाना चाहिए, लेकिन मैं ज़हनी तौर से इसके लिए तैयार नहीं था और आज भी तैयार नहीं हूँ। अभी जब ये ऑब्जर्वर आए तो सबसे पहले मुझको ही बुलाया गया, वो दिल्ली की हमारी जो आई थी, मैं नाम महिला मैडम जी, तो बोले साहब आप क्यों नहीं बनते? बोला देखो मैं ज़हनी तौर से नहीं इसके लिए तैयार हूँ। तो बोले पहले आप थे क्या? बोला हाँ, पहले मैं इस दौर में 2011-12 में
था, उस वक्त की बात अलग थी। मैं अब सदर नहीं बनना चाहता, और बाकायदा जब मीटिंग शुरू हुई तो मैंने कहा कि मैं 25 साल से नायब सदर हूँ, लेकिन यहाँ मैं खुद से ऐलान कर रहा हूँ कि मैं सदारती दौर में नहीं जाना चाहता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी जानिब से हो रही है? कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों की जानिब से जो अभी है। लेकिन तो एजाज बेग साहब का नाम लिखा हुआ है, साबिक सदर साहब को यहाँ पर मौजूद नहीं। किसका नाम लिखा हुआ है? एजाज बेग साहब का नाम लिखा हुआ है, यहाँ मौजूद नहीं, क्या वजह है? नहीं है तो वर्करों की तरफ से नहीं, कोई नहीं लिखा, दाई में कोई बोला ही नहीं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।